भूमिका। अष्टावक्र गीता यथार्थ में भारतीय अध्यात्म का शिरोमणि ग्रंथ है। इसकी तुलना अन्य किसी ग्रंथ से नहीं की जा सकती। इसका कारण यह है कि इसमें अष्टावक्र जी के बड़े ही अनूठे वक्तव्य हैं। यह कोई सैद्धांतिक वक्तव्य नहीं है, प्रत्युत प्रयोग सिद्ध वैज्ञानिक सत्य हैं, जिसको उन्होंने राजा जनक पर प्रयोग करके सत्य सिद्ध कर दिखाया। अष्टावक्र जी ने राजा जनक को श्री कृष्ण की तरह अनेक विधियां न बताकर आत्मज्ञान के बोध की एक ही विधि बताई, जो अनूठी, भावातीत, देश काल की सीमा से परे, पूर्ण वैज्ञानिक है। बिना किसी कथा व उदाहरण के, बिना प्रमाणों तर्कों के दिया गया यह शुद्धतम वक्तव्य गणित जैसा है, जो आज तक अध्यात्म जगत में नहीं दिया गया। यह अध्यात्म की ऐसी धरोहर है जिसके बारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाना जैसा है। अष्टावक्र जी बुद्ध पुरुष थे, जिनका नाम अध्यात्म जगत में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। कहावत है कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात, सपूत के पाँव पालने में पहचाने जाते हैं। ये कहावत अष्टावक्र जी पर चरितार्थ होती है। उनके जीवन से यह सिद्ध होता है कि वे ज्ञानियों में शिरोमणि थे। कहते हैं कि जब वे माता के गर्भ में थे, उस समय उनके पिताश्री वेद का पाठ कर रहे थे, तो उन्होंने गर्भ से ही पिता को टोक दिया, शास्त्रों में ज्ञान कहाँ है? ज्ञान तो स्वयं के भीतर है। सत्य शास्त्रों में नहीं, स्वयं में है। शास्त्र तो शब्दों का संग्रह मात्र है। यह सुनते ही उनके पिताजी का अहंकार जाग उठा और उन्होंने क्रोधित होकर गर्भस्थ शिशु को शाप दे दिया कि तू 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा एवं कुरूप होगा। ऐसा हुआ भी, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। अष्टावक्र जी के संबंध में जो दूसरी कथा कही जाती है कि जब वह मात्र 12 वर्ष के थे, तो राजा जनक ने तत्व ज्ञान पर शास्त्रार्थ के लिए एक सभा का आयोजन किया। विजयश्री प्राप्त करने वाले को सोने से मढ़े सींगों वाली गाय दी जानी थी। शास्त्रार्थ के आयोजन में भाग लेने बड़े बड़े विद्वान एकत्र हुए। अष्टावक्र जी के पिताश्री भी सम्मिलित हुए। वे सबसे तो जीत गए, पर एक पंडित से हार रहे थे। अष्टावक्र जी जब अपने टेढ़े मेढ़े शरीर से चलते सभा में पहुँचे, तो उनकी आकृति को देखकर सभी सभासद हंस पड़े। कुछ देर रुकने के बाद अष्टावक्र जी भी जोर से हंसे। इस पर राजा जनक ने उनसे पूछा, इन विद्वानों के हंसने का कारण तो समझ में आता है, पर आप क्यों हंसे? अष्टावक्र जी ने कहा, मैं इसलिए हंसा कि इन चर्मकारों की सभा में कहाँ से आ टपका। सर्वत्र सन्नाटा छा गया। राजा जनक ने जिन्हें विद्वान समझकर बुलाया था, उन्हें कोई चर्मकार कह दे, यह उनका भी अपमान था। सभासद अपना रोष प्रकट करते, उससे पहले ही राजा जनक ने स्थिति संभालते हुए अष्टावक्र जी से पूछा, आपके कथन का क्या अर्थ है? यह मैं समझ नहीं पाया। इसी पर श्री अष्टावक्र जी ने कहा, बहुत सीधी सी बात है, चर्मकार चमड़ी का ही पारखी होता है, वह ज्ञान को क्या समझे। ज्ञानी ज्ञान को देखता है, चमड़ी को नहीं। इनको मेरी चमड़ी, टेढ़ा मेढ़ा शरीर ही दिखाई दिया, जिसे देखकर ये हंस पड़े। ये चमड़ी के अच्छे पारखी हैं, अतः ये ज्ञानी नहीं है। चर्मकार ही हो सकते हैं। शरीर के वक्र आदिक धर्म आत्मा के कदापि नहीं हो सकते। हे राजन, ज्ञानवान तो आत्मदृष्टि से संपन्न होता है, वह आत्मा को ही देखता है, जबकि अज्ञानी चर्म दृष्टि से अज्ञानी देखता है, ज्ञानवान नहीं।
अष्टावक्र जी के इन सार गर्भित वचनों को सुनकर राजा जनक बड़े प्रभावित हुए और उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत किया और उन्हें ज्ञान का उपदेश देने हेतु अपने महल में आमंत्रित किया। अष्टावक्र जी को सिंहासन पर बैठाया। स्वयं उनके चरणों में बैठकर शिष्य भाव से अपनी जिज्ञासाओं का 12 वर्षीय बालक अष्टावक्र जी से समाधान कराया। यही शंका समाधान अष्टावक्र संवाद रूप में अष्टावक्र गीता है।